Hello everyone, welcome back to my channel and this is Jyoti here and you are watching Colors of Education। और मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मैम स्पेशल बीएड के लिए जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराइए। तो आज से मैं 10 क्वेश्चंस डेली के, क्योंकि इनके क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं जल्दी से और बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से मुझे लगा कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वही मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। और डेली वैसे तो आपको वीडियोस मिल जाती है अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। और एक चीज़ और, आपकी इंग्लिश नहीं आ रही है बट फिर भी इंग्लिश की भी मैं वीडियोस डालती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब एंट्रेंस हुआ था तो कुछ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के भी पूछ लिए जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी रेडी। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले, अगर आप स्पेशल बीएड एजुकेशन का एंट्रेंस दे रहे हैं तो यहाँ स्पेशल बीएड का, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट है। इंक्लूसिव एजुकेशन में होता क्या है, जैसे कि मैंने, जिसने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी, जैसे कि मैं समझाती हूँ उसके अंदर कि हमारा बेसिकली माइंडसेट है कि जो स्पेशल नीडी बच्चे हैं, लाइक कोई बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता ठीक से, उन बच्चों को एक क्लासरूम में, नॉर्मल बच्चे जहाँ बैठते हैं उस क्लासरूम में बैठाकर पढ़ाना इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है। जो कि एक बहुत ही गलत धारणा है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि जैसे ये एक क्लासरूम है, इसके अंदर नॉर्मल बच्चा भी बैठेगा, इसके अंदर जो बच्चा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो भी बैठेगा, जो बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो भी बैठेगा इस क्लास में। जो बच्चा दिव्यांग है, वो किसी भी तरीके का दिव्यांग हो सकता है, या किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी हो, कोई भी, ठीक है। तो वो हर तरीके का बच्चा, चाहे वो ऊँचे से ऊँचा पढ़ने लिखने में हो, चाहे उसे कुछ ना आता हो, चाहे उसको कुछ फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम हो, तो सभी बच्चे जब एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में बैठकर एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, बिना भेदभाव के, ये चीज़ पॉइंट नोट करना, बिना भेदभाव के, कि टीचर कोई भेदभाव नहीं करती है, उसी क्लासरूम को हम एक तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उस वीडियो को आप लोग प्लीज़ ध्यान से देख लेना। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे रही हूँ, उसमें काफ़ी सारे ये जो आपके स्पेशल जो बीएड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ आ गया व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, हर ऑप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला है इंक्लूसिव टीचर्स, इंक्लूसिव टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो इंक्लूसिव टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो इसके अंदर मतलब ये बोला गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है कि जो समावेशी शिक्षक हैं वो मर्ज किए जाते हैं किसी ग्रुप में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। सेकंड है सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं क्लास में, कि हर क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तो ये आ जाएगा। सी है इनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, तो ये तो है ही नहीं ना कि हम स्ट्रिक्टली एडमिशन ले रहे हैं बच्चों का, तो ये गलत हो। तो हमारा यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो है यहाँ पर इंक्लूड्स इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उन्हीं को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप आपको जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन जो मतलब है वो समझ आ गया है। बाकी आप लोग वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि आप सिस्टम को चेंज करते हो बच्चे को फिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को चेंज नहीं करते हो सिस्टम फिट करने के लिए, ठीक है। और इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करते हो फैमिली फिट करने के लिए, या बच्चे को चेंज नहीं करते हो इन्वायरमेंट फिट करने के लिए। तो सिस्टम चेंज होता है बच्चे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम थर्ड की बात करें यहाँ पे, तो थर्ड है यहाँ पे विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन
इंक्लूसिव एजुकेशन। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो जो टीचर का मतलब कम इम्पॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन में? तो पहला है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, तो बिल्कुल संवेदनशीलता होनी चाहिए बच्चों के लिए, लीस्ट इन्होंने बोला है मतलब कम। उसके बाद है पेशेंस एंड अफेक्शंस फॉर स्टूडेंट, बिल्कुल बच्चों के लिए हमारे मन में प्यार होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, और हमारे अंदर पेशेंस मतलब क्या बोलते हैं पेशेंस को, सब्र एक तरीके से, ठीक है, वो सब्र होना बहुत ज़रूरी है टीचर के अंदर। उसके बाद है नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमें जो बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी है, हमें उस डिसेबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए उस बच्चे के बारे में कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, तो ये हमारा कोई भी सोशियो इकोनॉमिक कोई भी स्टेटस हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन हमारे सही है। डी हमारा मतलब एक तरीके से नेगेटिव वे में है, तो लीस्ट है, कम इम्पॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, कोई मतलब कोई मायने नहीं रखता है, तो 4th वाला नहीं होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ पे है सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, जो सक्सेसफुल इंक्लूजन क्या चाहता है, तो लेक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, तो जो नेगेटिव वे में दिख रहा है तो उसको तो पहले ही कट कर देना है, ठीक है। और सेग्रीगेशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पृथक्करण मतलब अलगाववाद रखना कक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन में, वो तो होना नहीं चाहिए। और आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व ना करें, ये भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है लीक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, कि कैपेसिटी बिल्डिंग की वो जो कमी होनी चाहिए, तो ये भी नहीं चाहिए। तो हमारा जो सेंसिटाइजेशन होता है मतलब संवेदनशीलता, तो हमारे सक्सेसफुल इंक्लूजन में क्या होना चाहिए, संवेदनशीलता। जब तक आप संवेदनशील नहीं हैं तो आप बच्चे के लिए बिल्कुल मतलब एक तरीके से बच्चे के साथ आप नहीं कॉप अप कर सकते, नहीं आप उसे भी पढ़ा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फुल फॉर्म्स आपकी पूछी जाती है NIWH। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। NIWH का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल, मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, आप लोग सुन लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे, एक सेकेंड, फुल फॉर्म है यहाँ पे इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये किन बच्चों के साथ काम करता है, तो ये विजुअली इम्पेयर्ड, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म से पता चल रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इसके बारे में, क्या है ये, इसका जो संस्थान है, कई बार संस्थान पूछ लिए जाते हैं कि इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये देहरादून में स्थित है, तो आपको NIVH पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। सबसे पहले फुल फॉर्म इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, हिंदी में अगर आप इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, ये देहरादून में है, ठीक है। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बेसिकली ये दिव्यांग जनों के, दिव्यांग दो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनके लिए काम करता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र भी जो है ये उपलब्ध करवाता है, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज़ें अलग से मैं बता देती हूँ। पहली ये है कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, तो ये कहाँ पर है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस आपसे, तो ये हमारा कोलकाता में है। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, तो आप अपने से रिवाइज़ कर ले। अदरवाइज़ आप लोग वीडियोज़ अगर बार बार रिपीटेशन में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, तो ये कहाँ पे है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये हमारा है हैदराबाद में, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इन दैट, जो लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चा होता है वो किस तरीके से जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है, जो मानसिक रूप से मतलब दिव्यांग होता है, और उससे वो कैसे अलग है, ठीक है। दे हैव यूजुअली एवरेज इंटेलिजेंस, तो लर्निंग डिसेबल बच्चा जो होता है वो उसकी एवरेज इंटेलिजेंस होती है, ये सही है। दूसरा है दे आर एबल टू लर्न इन मोस्ट एरियाज़, तो हाँ लर्निंग डिसेबल वाले बच्चे होते हैं वो
थोड़े से एबल होते हैं, मतलब सक्षम होते हैं किसी अलग अलग एरियाज़ में सीखने के लिए, बट रेदर देन अगर हम कंपेयर करें मेंटली रिटार्टेड से। तो उसके बाद सी ऑप्शन है, दे हैव लर्निंग डिफ़िकल्टी इन वन एरिया। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको वन एरिया में डिफ़िकल्टी होती है, ये चीज़ भी सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आ जाएगा, मतलब तीनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट करेक्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है स्पेशल एजुकेशन का जो मीनिंग बता रही है? वो है एजुकेशन फॉर ऑल बाय स्पेशल ट्रीटमेंट, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एजुकेशन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चिल्ड्रन, बिल्कुल भी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को थोड़ी पढ़ाना है स्पेशल एजुकेशन में। एजुकेशन फॉर लो अचीविंग, बिल्कुल भी नहीं, हमारे स्पेशल एजुकेशन में जो बेसिकली इसका जो डिफ़ाइन करती है वो है हमारा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और स्पेशल नीड का मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा दिव्यांग है उसी की स्पेशल नीड्स है। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है तो उसको और भी अपॉर्चुनिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो वो उसकी स्पेशल नीड्स हो जाएंगी। तो स्पेशल नीड्स हर बच्चे के लिए अलग अलग होती हैं। अब आप एक दिव्यांग वाला कॉन्सेप्ट लेकर मन में ना चलें कि स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल नीड्स हर तरीके के बच्चे की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का अगर आप मीनिंग यहाँ मानते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ द मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन रेंज बिटवीन। जो हमारा आईक्यू होता है तो वो हमारा जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनका कितना होता है? तो उनका होता है हमारा 30 से लेके 75 तक। ठीक है, इसके बीच में होता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है आईक्यू निकालने का फॉर्मूला। तो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है MA अपॉन में CA इंटू 100। इसको लिख लीजिएगा आप। MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब कॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी बच्चे की मानसिक आयु, तो 12 लिख दोगे ऊपर। किसी बच्चे की क्रोनोलिक क्या था, वास्तविक आयु, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो जो अब मैं सच में ही नहीं बोल पा रही हूँ ठीक है, तो वास्तविक आयु, तो जैसे मान लीजिए किसी की 15 है, ठीक है, तो 12/15 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, हमारा जो है IQ हो जाएगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा CWSN। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।